अभी रिसेंटली देश में स्विगी, ब्लिंकिट जैसे डिलीवरी पार्टनर्स के लाइफस्टाइल को लेके बहुत सवाल खड़े हो रहे थे। इसी बीच एक एनडीपीएस केस सामने आता है जो हर डिलीवरी एजेंट को डरा सकता है। सोचिए पोर्टर, गोफास्ट या किसी और पार्सल डिलीवरी कंपनी का एक डिलीवरी बॉय, किसी ने उसे एक सील्ड पार्सल दिया एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने के लिए। पार्सल बिल्कुल पैक्ड है, उस डिलीवरी बॉय को ये तक नहीं पता कि अंदर क्या है, क्योंकि कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से उसे चेक करने का हक ही नहीं है। डिलीवरी के टाइम पुलिस पकड़ लेती है, पार्सल खुलता है, उसमें एनडीपीएस के तहत एक गांजे का 1.25 किलो का पैकेज मिलता है। भेजने वाला भी अरेस्ट हो चुका है और असली गुनहगार वही है। लेकिन सवाल ये है, डिलीवरी बॉय का क्या कसूर? एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8 कहता है कोई भी व्यक्ति ड्रग्स का पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, सेल या परचेज नहीं कर सकता। सेक्शन 20 कहता है अगर गांजा या चरस हो। सेक्शन 21 बोलता है मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स को। सेक्शन 22 बोलता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को। पनिशमेंट इसमें है, एक अगर स्मॉल क्वांटिटी हो तो 1 साल तक जेल, कमर्शियल क्वांटिटी हो तो 10 से 20 साल तक जेल और 1 से 2 लाख का फाइन। कमर्शियल क्वांटिटी में सेक्शन 37 लगता है, बेल मिलना बहुत मुश्किल है। यहीं से डिलीवरी बॉय की मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 35 और 54 बोलता है कोर्ट मान लेती है कि एक्यूज्ड को नॉलेज थी जब तक वो खुद प्रूव ना करे कि उसे पता ही नहीं था। पर डिलीवरी बॉय का डिफेंस क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, कॉन्शियस पोजेशन का कॉन्सेप्ट। अगर डिलीवरी एजेंट ये प्रूव कर दे कि पार्सल सील्ड था, उसने कभी ओपन नहीं किया, उसे कंटेंट की नॉलेज ही नहीं थी, वो सिर्फ पोजेशनल ड्यूटी कर रहा था, तो कोर्ट ये मान सकती है कि उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेसी पॉलिसी, एसओपीज, जॉब एग्रीमेंट जो क्लियरली दिखाए कि डिलीवरी बॉय को पार्सल चेक करने का अधिकार ही नहीं है। तीसरा, मोबाइल डेटा, ऐप लॉग्स, जीपीएस हिस्ट्री, ये सब प्रूफ करते हैं कि वो सिर्फ असाइन रूट और डिलीवरी फॉलो कर रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कई केसेस में कहा है कि सिर्फ कैरियर होना ही काफ़ी नहीं है जब तक प्रोसिक्यूशन ये प्रूव ना करे कि डिलीवरी एजेंट को ड्रग्स होने की जानकारी थी। इसलिए हर डिलीवरी बॉय ऑटोमेटिकली गुनहगार नहीं होता। यह केस एक वार्निंग है डिलीवरी कंपनीज के लिए भी और सिस्टम के लिए भी, क्योंकि असली गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहा था। अगर आपको ऐसे लीगल केसेस और रियल लॉ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।